नमस्कार। वाटर बॉडीज़ यानी जल निकाय जैसे झीलें, तालाब, कुएं, झरने, ये सभी पृथ्वी पर जीवन के मूल आधार हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या हम इन मूल आधारों के प्रति चिंतित हैं? क्योंकि ये बात तो जग जाहिर है कि जल संकट अब वैश्विक समस्या बन चुकी है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके पीछे भी रीज़न रहेगा जल यानी पानी। इसीलिए सनातन धर्म में पानी को हमेशा पूजनीय माना जाता रहा है। यात्रा के आज के अंत में आपको ले चलते हैं गांव छुड़ता, झज्जर कोटली, और आपको दर्शन करवाते हैं एक ऐसे ही पानी के स्रोत से जिन्हें हम सभी सुन्नाड़ा बाबा के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं। जम्मू व कश्मीर के जम्मू संभाग में हमें कई ऐसे स्थान मिलते हैं जिन पर हमें गर्व होता है, क्योंकि ये स्थान हमारे अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में प्रमुख स्थान रखते हैं। अब जम्मू व कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक बहुत ही खूबसूरत गांव है झज्जर कोटली। ये एक पर्यटन स्थल के तौर पर तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन इसके पास लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है छुड़ता। छुड़ता गांव में हमें एक ऐसी धरोहर मिलती है जिस पर खोज होनी चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक है और पर्यावरण के साथ भी संबंधित है। इसके साथ ही हमें यह उस वैश्विक समस्या की भी याद दिलाती है जिसके बारे में पूरी दुनिया चिंतित है। हम भी चिंतित होने का नाटक तो करते हैं, लेकिन समाधान क्या है इस पर कोई चिंता नहीं करता। ये ऐतिहासिक धरोहर है प्राचीन काल से चला आ रहा जल स्रोत, जिसे सुन्नाड़ा बाबा के नाम से जाना जाता है। जैसे जाम्बू से बदलते बदलते जम्मू हो गया, ठीक वैसे ही इस स्थान का नाम सोनाड़ा था। सोनाड़ा बाद में बदलते बदलते सुन्नाड़ा हो गया। सोनाड़ा मतलब सो नाड़े। नाड़ा शब्द डोगरी में झरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 100 नाड़े यानी 100 छोटे छोटे झरने थे। सुन्नाड़ा बाबा यहाँ की जम्मू संभाग की न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक विरासत में प्रमुख स्थान रखता है। सुन्नाड़ा बाबा एक पानी का स्रोत तो है ही, साथ ही इस गांव की विशिष्ट पहचान भी है। पहले कभी यह बियावान जंगल हुआ करता था और उन दिनों प्रकृति वाकई मेहरबान थी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 100 नाड़े यानी 100 छोटे छोटे झरने इस स्थान को बहुत खूबसूरत तो बनाते ही, साथ ही पानी के इन स्रोतों के रहस्य के प्रति देखने वालों के मनों में रोमांच और जिज्ञासा भी पैदा करते। फिर विकास की डगर पर बढ़ते हुए गांव में सड़क बनी तो पहाड़ियों को काटा गया। हो सकता है कि इससे काफी संख्या में ये छोटे छोटे जल स्रोत बंद हो गए हों, या फिर ग्लोबल वार्मिंग, बदलता पर्यावरण भी काफी हद तक इसका कारण हो सकता है। ये सब जांच का विषय है, गहन शोध की आवश्यकता है, क्योंकि इन जल स्रोतों को बचाने के प्रयास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बारे में चिंतन होना चाहिए। हमें उन देशों या उन क्षेत्रों से यह सबक लेना चाहिए जहां पर या तो प्रकृति की मेहरबानी से पानी नहीं है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पानी वहां नहीं होता, या फिर ऐसे भी क्षेत्र हमारी जल स्रोतों की अनदेखी के लिए एक चेतावनी का काम कर सकते हैं
जहां पर लोगों ने इन पीने के पानी के स्रोतों को बचाने का प्रयास नहीं किया और आज जल को तरस रहे हैं। यह सत्य है कि सनातन धर्म में पीने के पानी के स्रोतों की धार्मिक दृष्टि से भी महत्ता है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने सांझे कर्तव्य को निभाने में कोताही बरतते हैं। सुन्नाड़ा बाबा का यह पवित्र स्थान आध्यात्मिक अनुभूति सा देता प्रतीत होता है। यहां बैठकर मन को असीम शांति तो मिलती ही है, यहां का शीतल जल पीकर सुखद अनुभव भी होता है। पहाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए अगर यहां पानी अपनी कृपा बरसा रहा है तो इसके प्रति आदरसूचक भाव रखने का एक ही तरीका है, इन जल स्रोतों को हर संभव प्रयास करते हुए बचाया जाए। बड़ी तेजी से लुप्त हो रही वाटर बॉडीज के प्रति हमारा रवैया बदलना चाहिए। हमें वास्तविकता को जानना होगा और इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए, व्यक्तिगत स्तर पर भी और सरकार से भी गुहार लगाकर इन्हें बचाना होगा। सुनाड़ा बाबा के पास ही एक बहुत ही प्राचीन मंदिर भी है। हालांकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन यहाँ पर अन्य देवी देवता भी खूबसूरत प्रतिमाओं के रूप में विराजमान हैं, जिससे न केवल यह मंदिर बहुत खूबसूरत बनता है बल्कि एक आध्यात्मिक एहसास का भी अनुभव करवाता है। वर्षों से यह मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। आइए मंदिर में चलते हैं और भगवान से आशीर्वाद हासिल करते हैं। इस स्थान को बनी के नाम से जाना पहचाना जाता है। बनी यानी बियावान जंगल। इस स्थान पर पहले घने जंगल के चलते बहुत कम लोग आया करते थे। उन दिनों यहाँ पर एक छोटा सा शिव मंदिर था। यहाँ पर एक सन्यासी स्वामी हीरानंद सरस्वती तप करते और छुड़ता गांव के वासियों से उनके संबंध बहुत अच्छे थे, जिससे उनके खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता। धीरे धीरे यह मंदिर बड़ा बनता गया। स्वामी हीरानंद सरस्वती बाद में परेड जम्मू के शिव मंदिर के महंत भी बने। इस मंदिर में भगवान शिव बड़े ही खूबसूरत शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। वहीं शिव माता पार्वती के साथ खूबसूरत प्रतिमाओं के रूप में भी विराजमान है। यहीं पर माता वैष्णो, काली माता और पवन पुत्र हनुमान भी अपनी उपस्थिति से इस मंदिर की आध्यात्मिक अनुभूति में बढ़ोतरी करते हैं। मंदिर में अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। शिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर के गांव से लोग भगवान शिव का आशीर्वाद लेने आते हैं। सुनाड़ा बाबा का यह स्थान अजीब एहसास देता है। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर जैसे देवी देवताओं का वास हो। ये मंदिर जहाँ पर स्थापित है वहाँ पर चारों तरफ प्रकृति जैसे अपनी छटा बिखेरती हो। मंदिर और प्राचीन सुनाड़ा देवता स्थान न केवल लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि दूर दूर से भी लोग यहाँ आकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। सुन्नाड़ा बाबा पावन स्थल पर बना शिव मंदिर काफी बड़े क्षेत्रफल में है। यहाँ पर पार्क भी है
जो श्रद्धालुओं की सुविधा का ख्याल रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर आकर भक्तिमय माहौल का अनुभव तो होता ही है, साथ ही यहाँ आने वाला प्रकृति के साथ भी मानो संवाद करता प्रतीत होता है। आज के दौर में जब हर व्यक्ति जाने अनजाने कारणवश या बिना किसी कारण भी अत्यधिक व्यस्त सा हो गया है और अपने लिए बिल्कुल भी उसके पास वक्त नहीं है, इससे परेशान रहने लगा है, तो ऐसे हालातों में वक्त निकालकर ऐसे स्थानों की यात्रा मानसिक शांति भी देती है और जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जीने की प्रेरणा भी मिलती है। यहीं पर पहाड़ियों के बीच बनी अद्भुत छोटी छोटी गुफाएं भी मिलती हैं। ऐसी मान्यता है कि साधु सन्यासी यहां बैठकर कभी तप किया करते थे। हालांकि इनमें से अधिकतर अब पहाड़ियों की मिट्टी खिसकने, भारी बारिश के चलते खत्म हो चुकी हैं, लेकिन आज भी कुछ एक आध बची हैं जो इस बात का प्रमाण है कि साधु संत इनका इस्तेमाल कभी अवश्य करते रहे होंगे। दीपक तले अंधेरा बहुत पुरानी कहावत है, इसीलिए यात्रा एक ऐसा प्रयास है कि दीपक को उठाकर उसके नीचे के अंधेरे को रोशन किया जाए। दीपक तले को एक्सप्लोर करना बहुत आवश्यक है। यात्रा के अगले एपिसोड में अंत में ऐसे ही प्रयास जारी रहेंगे और हमारी मंजिल होगी एक और दीपक, और तब दीपक तले अंधेरे को रोशनी उपलब्ध करवाएंगे हम सभी के साझे प्रयास। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।